हरिओम, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य आनंद पाठक, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और भस्म धारण विधि या जो लोग नित्य भस्म लगाते हैं या नित्य संध्या बंधन में भस्म लगानी चाहिए, वो किस विधि से या किस मंत्र से और कहाँ कहाँ पर भस्म शरीर के अंगों पर लगानी चाहिए, वो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन स्पष्टता कर लूँ कि नित्य संध्या बंधन आप करते हो तो इस प्रक्रिया से आप भस्म आदि लगा सकते हो। मान लीजिए आप नित्य संध्या बंधन आदि नहीं करते हो, किंतु फिर भी आपको भस्म लगानी है या आप भस्म लगाते हो, तो केवल इस विधि से भी आप अपने देहांगों पर, देह के अंगों पर भस्म लगा सकते हैं। इसके भी कुछ नियम है कि जैसे अगर प्रातः काल आप भस्म लगाते हो तो कैसी भस्म होनी चाहिए, किस प्रकार से लगानी चाहिए। अगर मध्याह्न काल में आप लगाते हो तो फिर कैसे लगानी चाहिए, मतलब किस प्रकार से लगानी चाहिए। अगर आप सायं काल में लगाते हो तो कैसे लगानी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, केवल आचमन के लिए मैंने यह कलश जल भर के लिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी भस्म ली है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्रातः काल है तो आपको कैसे और क्या भस्म लेनी चाहिए, मध्याह्न काल है तो किस प्रकार से, और सायं काल में संध्या आदि पूजा पाठ आदि अगर आप करते हो तो फिर सायं काल में किस प्रकार से। तो जैसे नियम अनुसार मैंने आपको बताया कि प्रातः काल अगर आप भस्म देहांगों पर, शरीर के अंगों पर लगाते हैं तो लिखा है कि प्रातः सलिलम भस्म मध्याह्ने गंध मिश्रितम सायं है निर्जलम भस्म एवं भस्म विलेपय। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये प्रातः काल की भस्म है। मतलब देखिए आप, इसमें कुछ भी मिश्रित नहीं है, ये बनाई हुई हमारे द्वारा ही भस्म है। आप भी बना सकते हो, कहीं पर से ला भी सकते हो, ये मिलती है। तो ये देखिए कुछ भी मिश्रित नहीं है। लेकिन क्या लिखा है, प्रातः सलिलम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सुबह प्रातः काल अगर आप भस्म लगाते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड में अपने बाई हाथ की हथेली में यह भस्म लेनी है और इसे अभिमंत्रित करनी है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ भी मिश्रित नहीं किया है, ना ही इसमें कुछ है। तो अगर प्रातः काल आप लगाते हो तो आपको इस प्रकार से भस्म जल के द्वारा मिश्रित करनी है और उसको ऐसे अभिमंत्रित करनी है। अब अभिमंत्रित कैसे होगी, तो इस प्रकार से मिश्रित करते करते आपको क्या बोलना है, ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वगो हवा इदं भस्म, मन एतानि चक्षुगुखि भस्मानि। अब यह इस प्रकार से भस्म अभिमंत्रित हो चुकी है। अब ये देखिए जल मिश्रित है, तो इस प्रकार से आप ले लीजिए, ऐसे आपको लेना है। अब जैसे आप देख सकते हैं, देखिए ये आप अधिक भस्म ले सकते हैं, ये पानी वाली है, जल मिश्रित है। तो इस प्रकार से लेकर फिर आपको, अगर वैदिक मंत्र आपको नहीं आता है तो केवल ओम नमः शिवाय बोलकर सबसे पहले अपने ललाट के ऊपर ऐसे लगानी है। ओम नमः शिवाय बोलकर अपने गले पर लगानी है। ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी दोनों भुजाओं पर लगानी है। ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी दोनों कोहनी पर ऐसे लगानी है। ओम नमः शिवाय बोलकर आप अपने ऐसे हाथ का जो अग्रभाग है यहाँ पर लगानी है। ओम नमः शिवाय बोलकर अपने हथेली के ऊपर का जो भाग है, हाथों के ऊपर का जो भाग है यहाँ पर लगानी है। उसी प्रकार से ओम नमः शिवाय बोलकर अपने हृदय के ऊपर या दोनों साइड आपको लगानी है। वैसे ही ओम नमः शिवाय बोलकर अपने उदर के ऊपर भी लगानी है। और अगर सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलकर भी अगर आपको नहीं लगानी है तो जैसे नित्य संध्या में हम भी भस्म लगाते हैं स्पेशल मंत्र के द्वारा। हालांकि आप ओम नमः शिवाय बोलकर भी, जैसे मैंने आपको बताया, आप लगा सकते हो। देखिए आप देख सकते हैं, जैसे पानी के मिश्रित करने के बाद भस्म सूख गई तो कितना सुंदर लग रहा है हाथ। लेकिन स्पेशल मंत्र बोलकर हर एक अंग पर इस प्रकार से भी आप लगा सकते हो। जैसे ओम त्र्यायुखम जमदग्नेरिति ललाटे, यह बोलकर ललाटे। ओम कश्यपश्य त्र्यायुखम इति ग्रीवायाम, अपने गले पर। ओम जब्दे वेखु त्र्यायुखम इति भुजायाम, दोनों भुजाओं के ऊपर। ओम तन्नो अस्तु त्र्यायुखम इति हृदय। तो इस प्रकार से भी आप लगा सकते हो। और ओम नमः शिवाय, ह्रीम नमः शिवाय या सिर्फ नमः शिवाय बोलकर सबसे पहले ललाट के ऊपर, फिर गले के ऊपर, फिर दोनों भुजाओं के ऊपर, फिर यह जो कोहनी का जो भाग है यहाँ पर, फिर अपने हाथों का जो यह भाग है यहाँ पर,
फिर दोनों हथेली के अग्र ऊपर का जो भाग है, ऊर्ध्व भाग है, यहाँ पर, फिर अपने हृदय के ऊपर, दोनों साइड पर, छाती के ऊपर, फिर पेट के ऊपर। इस प्रकार से आप नित्य भस्म लगा सकते हो। और जैसा नाम भस्म वैसे ही उसका काम। और भोले भंडारी पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, तो केवल हम अपने नित्य कर्म में क्या इस प्रकार से अपने शरीर के अंगों पर भस्म नहीं लगा सकते हैं? अवश्य लगा सकते हैं। और यही विधान संक्षिप्त, सरल, सुंदर, हर एक सनातनी को, हर एक शिव भक्त को, या जो बिलीव करता है, जो विश्वास करता है और जो नित्य भस्म लगाता भी है, उन्हें इसी प्रकार से भस्म लगानी है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, सुबह में अगर आप भस्म लगाते हो तो जैसे मैंने भस्म अभिमंत्रित की मंत्र के द्वारा, उसमें जल मिश्रित करके फिर भस्म को अभिमंत्रित करके मैंने पूरे शरीर पर, मतलब देहांगों पर लगाया। लेकिन यही भस्म जब आप दोपहर में लगाते हो तो उस भस्म के अंदर आपको चंदन, चाहे सफेद चंदन हो या पीला चंदन हो, थोड़ा सा चंदन मिश्रित करके उसको वैसे ही अभिमंत्रित करके अपने शरीर के अंगों पर लगाना है। और सायंकाल, आप सायंकाल या रात्रि काल को जब भस्म लगाते हो तो ना उसमें पानी डालना है, ना उसमें जल मिश्रित करना है, ना ही उसमें चंदन डालना है। केवल भस्म लेकर सीधा ही अपने शरीर के अंगों पर अभिमंत्रित करके ऐसे लगाना है। तो ये थी भस्म धारण विधि। आपको यह भस्म धारण विधि कैसे लगी? और ये भी आपको बता दूं, वीडियो पूर्ण करूं उससे पहले, कि प्रॉपर त्रिपुंड करना है। मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर त्रिपुंड 3 लाइन दिखाने के लिए फिर आप ऐसे डिजाइन करो, ये करो, वो आवश्यक नहीं है। क्योंकि हर एक का यह जो भाग होता है वो सभी का अलग अलग होता है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, निश्चित रहिए। जैसे अपने हाथों में, उंगलियों में होता है, उस प्रकार से आप सीधा ही भस्म लगा सकते हो। तो ये थी भस्म धारण की विधि। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा। और आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप भी यह भस्म धारण विधि फॉलो कर भस्म लगाने शुरुआत करते हो या लगाते हो तो व्हाट्सएप पर हमें आपकी यह फोटो या वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम गणेश, ओम नमः शिवाय।